नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौरदार स्टडीज़ में। तो पिछली वीडियोज़ में हम जो है वो HP जीके के 275 प्रश्न जो है वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए अभी आगे शुरू करते हैं। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? संसार चंद ने, उमेद सिंह ने, भक्तमल ने या फिर सुशर्मा चंद ने? तो कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सुशर्मा चंद ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 277 है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांव का अनुपात किस जिले में सबसे कम है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, ऊना में या फिर शिमला में? तो हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांव का अनुपात किस जिले में सबसे कम है? तो वो है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 278 है, जुग्गा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? रतेश की, मदान की, क्योंथल की या फिर घुंड की? तो जुग्गा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो वो थी क्योंथल की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 279 है, धामी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है? नूरपुर, नगरकोट, धर्मशाला या फिर धामी? तो धामी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है? तो वो है नूरपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 280 है, राजा दुर्गा सिंह किसके आखिरी शासक थे? सुकेत रियासत के, चंबा रियासत के, नालागढ़ रियासत के या फिर बघाट रियासत के? तो राजा दुर्ग सिंह किसके आखिरी शासक थे? तो वो थे बघाट रियासत के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 281 है, ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशीय रियासत की स्थापना किसने की थी? देवपाल ने, भगवान कृष्ण ने, प्रद्युमन ने या फिर विश्वेश्वर ने? तो ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशीय रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी प्रद्युमन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 282 है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? राजा रसालू, राजा डाक प्रकाश, राजा संसार चंद, राजा ईश्वर सेन? तो सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था राजा रसालू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 283 है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? संसार चंद, देवेंद्र सिंह, ईश्वर सेन, पद्म सिंह? बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो वो था पद्म सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 284 है, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी, धर्मशाला, नूर महल या फिर नूरजहां? तो नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो वो था धमेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 285 है, जातक किला किस जिले में स्थित है? नाहन में, सोलन में, सिरमौर में या फिर हमीरपुर में? तो जातक किला किस जिले में स्थित है? तो वो है नाहन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 286 है, ठियोग पहाड़ी रियासत का संस्थापक कौन थे? तो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? रामचंद, वीरचंद, गिरिसेन या फिर जयचंद? तो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक थे जयचंद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 287 है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगद कह के पुकारा गया है? चंबा को, कांगड़ा को, कुल्लू को या फिर किन्नौर को? तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगद कह के पुकारा गया है? तो कांगड़ा के जिला को जो है वो प्राचीन धर्म ग्रंथों में नगरकोट कह के पुकारा गया है। प्रश्न नंबर 288 है, पहाड़ी रियासतों में प्राचीनतम रियासत कौन सी है? कुलूत, किन्नर, त्रिगर्त या फिर चंबा? तो पहाड़ी रियासतों में प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो वो है त्रिगर्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरी पुरानी रियासत कौन है? तो वो आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 289 है, खनेटी और देलत किसकी ठकुराइयाँ जेलदारी थी? तो ये प्रश्न भी जो है वो रिपीट हो चुका है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 290 है, किरात राजा और आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? कठोपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर हितोपनिषद में? तो किरात राजा और आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 291 है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? 326 ईस्वी पूर्व, 221 ईस्वी पूर्व, 550 ईस्वी पूर्व या फिर 500 ईस्वी पूर्व? तो सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो वो रखा था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 292 है, ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और सांबर के बीच युद्ध 40 वर्षों तक चला था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 293 है, किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है? चाणक्य ने, चरक ने, पाणिनि ने, या फिर व्यास ने? तो इसका सही उत्तर है पाणिनि ने। प्रश्न नंबर 294 है, कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4950 मीटर, 6923 मीटर, 5231 मीटर, या फिर 7249 मीटर? तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 295 है, पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को, कुल्लू और लाहौल को, कुल्लू और किन्नौर को, या फिर शिमला और किन्नौर को? तो पिन पार्वती दर्रा जो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 296 पूछने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। प्रश्न नंबर 296 है, सिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? शिमला से किन्नौर तक, चंबा से किन्नौर तक, किन्नौर से तिब्बत तक, या फिर स्पीति से लद्दाख तक? तो सिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? वो जाता है शिमला से किन्नौर तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 297 है, कुंजुम दर्रा घाटी किस घाटी में अवस्थित है? तो कुंजुम दर्रा या फिर घाटी किस घाटी में अवस्थित है? तो वो है स्पीति घाटी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 298 है, अशोक के द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक सपूत को एक मुसलमान शासक द्वारा दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया गया? चांदनी चौक में, पहाड़गंज में, फिरोजशाह कोटला में, या फिर शाहदरा में? तो अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक सपूत को एक मुसलमान शासक द्वारा दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था फिरोजशाह कोटला में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 299 है, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज, पाणिनि, कपिल मुनि, या फिर मेगस्थनीज? तो आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो वो था ऋषि भारद्वाज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 300 है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? त्रिगर्त, भरमौर, कुटलेहर, या फिर कुल्लूत? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ जो है हम अपने 300 प्रश्न जो है वो पूरे कर चुके हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।